हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं रियल कॉन्सेप्ट के लर्निंग ऐप में। मैं हूं ओम मिश्रा और आज आपको साइन का मान बताने वाला हूं, कॉस का मान बताने वाला हूं, टैन का मान बताने वाला हूं, कॉट का मान बताने वाला हूं। कितना भी बड़ा से बड़ा मान दे आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे इसकी पहली क्लास जो मैंने पढ़ाई थी और दूसरी क्लास मैंने पढ़ाई थी जो कंसेप्चुअल क्लास थी, उसमें आपको पूरा का पूरा बेसिक मैंने पढ़ाया था इन सब चीज़ों के बारे में। और बस ध्यान रहे उन क्लासों को, आप क्लास पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसके बाद जब क्वेश्चन करें तो मज़ा आ जाए कि हाँ किसी ने पढ़ाया हुआ है। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन था ये कि साइन 225 डिग्री का मान कितना होगा। अब आप कहोगे कि सर साइन 30 का मान पता है, साइन 60 का मान पता है, साइन 90 का मान पता है, ये सब तो निकाल लेते हैं, लेकिन साइन 225 डिग्री का मान कितना होगा। तो आज ये मैं बताना सिखाता हूँ, अब निकालना सिखाता हूँ साइन 225 डिग्री का मान कितना होगा। तो बताओ कि हम लिख सकते हैं कि साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये लिख सकते हैं। साइन 180 प्लस 45 225 हो सकता है। आपको शायद मैंने बताया था कि ये बताओ कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है हमारा माइनस साइन थीटा। क्या होता है मेरे भाई? माइनस। ये चीज़ें मैंने पढ़ा, इसको ध्यान रखना। माइनस साइन थीटा मैं बार बार रिकॉल कराऊंगा, बार बार समझाऊंगा आपको, लेकिन ध्यान में रहे साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये यानी 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस थीटा। 180 प्लस थीटा का मतलब कहता है कि तीसरे चतुर्थांश में विजिट करता है साइन। पहले चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जहां 180 प्लस गया वो निगेटिव हो गया साइन, तो साइन 180 प्लस थीटा में बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं भाई? इसको बोल सकते हैं माइनस साइन 45 डिग्री। क्या बोल सकते हैं? माइनस साइन 45 डिग्री। आपको बता दें कि साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, मैंने लिखवाया आपको। तो इसका मान हो जाएगा इसका मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा माइनस 1/2 में। इसका ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका ए आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखो मैं पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था, फिर भी मैं लेके चल रहा हूँ आपको, लिखवाते चल रहा हूँ। ये चीज़ें ध्यान रहे कैसे आपको फाइंड आउट करना है। 8-10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ से, उसके बाद से नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग चलेंगे। हटा दे इसको। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन होगा। एक एक फॉर्मूले को, एक एक कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। बोला कॉस 150 डिग्री का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन ये बोला है, बता दो कि कॉस 150 डिग्री का मान ज्ञात करें। का मान क्या होगा, यानी कॉस 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे तो आपको याद होना चाहिए कॉस 150 डिग्री का मान, लेकिन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब लोग देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस कितना लिख सकते हैं? 60 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा यहाँ पे, या तो मैंने लिखा कॉस 180 माइनस 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं हम लोग। 150 को 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। आपको शायद पता होगा कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर 21 चतुर्थांश में जा रहा है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, ध्यान देना, चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो 0 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हमारा? 270 हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड चतुर्थांश की बात कर रहा है। और सेकेंड चतुर्थांश में बस साइन को छोड़ दिया जाए, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। चीज़ें मैंने बताया था आपको, साइन को छोड़ दिया बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस कॉस थीटा। तो हम कह रहे हैं कि माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो रहा है मेरे भाई? ये आपको निकालना हो, जहाँ आप निकालना जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, मैं फिर से ग्राफ बना दूँ यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता है तो एक बात ध्यान समझना, जैसे साइन का ग्राफ बनाए आप लोग, ये साइन का है ग्राफ, ये साइन थीटा, ये
आपका 30 है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और क्या है भाई, ये 90 है। तो साइन की जीरो की वैल्यू 0 होती है। साइन अगर निकालना है तो मैंने बताया था, पिछली क्लास देख लेना, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सॉरी 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कॉस की वैल्यू जो होती है ये उल्टा हो जाती है, 1 हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी साइन का जस्ट उल्टा कॉस किसकी वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू होती है। तो माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो हमारा जवाब होगा -√3/ कितना हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत टफ पढ़ा रहे हैं आप लोग को। आप बस एक क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना आपके एग्जाम में है। बस आप क्या करो कि जब इन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आप थोड़ा सा ये वाली फार्मूला रूल याद रखो। बिना रूल याद किए कुछ काम होने वाला है, क्योंकि जब एडवांस की तरफ बढ़ोगे तो बिना कुछ फार्मूले, बिना कुछ थ्योरम याद होने वाला कोई काम नहीं होने वाला। ये पूरा का पूरा याद कर जाओ कि कब साइन नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, किस चतुर्थांश में कौन सा नेगेटिव होगा, किस में कौन सा पॉजिटिव होगा, इसको याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो क्या है, tan 120 डिग्री का मान ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि tan 120 डिग्री का मान क्या होगा, tan 120 डिग्री का मान कितना होगा। तो हम कह सकते हैं tan 120 डिग्री, tan 120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आप जानते हैं कि tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस cot थीटा। माइनस क्या होता है, cot थीटा। मैं हर रूल को लिखवा रहा हूँ, इसको पढ़ाया भी हूँ, इसको लिखवा भी रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितने, हम कह सकते हैं कि माइनस cot 30 डिग्री। अब cot 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, cot 30 की वैल्यू जो होती है √3 होती है। कितनी होती है, √3 होती है। लेकिन माइनस लगेगा, माइनस कितना होगा, √3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। ये माइनस √3 क्या हो जाएगा आपका आंसर। cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे मान माइनस cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस √3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बन गया, तैयार हो गया। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं, एक एक वैल्यू को देखते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन को देखते जाइएगा, शर्माना मत यार आप लोग। बोला है कि सेक 135 डिग्री का मान ज्ञात करें। बोला है कि चौथा क्वेश्चन जो है, बोला है कि सेक 135 डिग्री का मान ज्ञात करें। मान क्या होगा, सेक 135 डिग्री का मान कितना होगा, यानी 135 डिग्री का मान कितना होगा, 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो हम कह सकते हैं कि कितना होगा मेरे भाई, मेरे लल्ला, आप कह सकते हैं कि सेक 90 प्लस 45, 90 प्लस कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आपको शायद मैंने बताया है कि सेक 90 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस कोसेक थीटा, यही होगा। सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा। तो हमें कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी किसकी होगी, माइनस कोसेक 45 डिग्री। माइनस कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 45 का मान अगर पता है तो कोसेक 45 का मान याद हो जाएगा आपको। साइन 45 का मान होता है, ये साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और कोसेक बराबर होता है कितना, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन थीटा, यही होता है। इसका इन्वर्स कर दो तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, -√2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, -√2 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मैं केवल क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन में फोकस कर रहा हूँ। चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देना। बोला है कोसेक 390 डिग्री का मान ज्ञात करें। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कोसेक 390 डिग्री का मान ज्ञात करें। 390 डिग्री का मान क्या होगा? 390 डिग्री का मान क्या होगा? कोसेक 390 डिग्री का मान कितना होगा? 390 मतलब आप कह सकते हो मेरे भाई, आप कह सकते हो ये कि कोसेक 360 प्लस 30 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 360 प्लस 30 मतलब किस में होगा? 360 प्लस थीटा बराबर पहले चतुर्थांश में आएगा। पहले चतुर्थांश में हमेशा सब पॉजिटिव होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर जो होगा ये हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो जाएगा, वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, कोसेक थीटा हो जाएगा। प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। पहले चतुर्थांश में सब प्लस में होते हैं, माइनस में नहीं होते। भाई जब रिपीट करोगे यहाँ पे फिर ध्यान दो, 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, फिर ये 360 हो जाएगा, यही बनेगा ना। तो 360 प्लस थीटा कितना किस में हो जाएगा? पहले चतुर्थांश में। पहले में सब ऑल क्या है? पॉजिटिव है। फिर आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे घूमता जाएगा, चक्र है, चक्र चलता जाएगा, जिंदगी का पहिया है, चलता जाएगा, आप रोक नहीं सकते हो, ऐसे इसको भी रोक नहीं सकते हो। तो 360 पे हम लोग मैक्सिमम 360 पे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो ये कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर कितना होगा? कोसेक थीटा होगा। इसको भी याद कर लेना, कहीं साइड में नोट कर लेना, इसको भी याद कर लेना, कहीं साइड में नोट कर लेना, किसका मान इतना होता है। अब आ जाओ, अब हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो होगी कितनी होगी? ये हो जाएगी कोसेक 30 डिग्री होगा। कोसेक 30 का मान कितना होगा? अब साइन का इनवर्स होगा। कोसेक 30 का मान होता है कितना भाई? साइन का मान होता है 1/2। तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा कितना? कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 2 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है किसी मेरे भाई बंधु, मेरे छोटे भाई बंधु को दिक्कत हो रही होगी इतना सिंपल पढ़ाने के बावजूद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कॉट 750 डिग्री का मान ज्ञात कर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बोला है कॉट 750 डिग्री का मान ज्ञात करें। कॉट 750 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब सोचोगे सर 750 कहाँ से आएगा? आएगा मेरे भाई, 360 का गुणज कहीं ना कहीं तो जाके खत्म होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं, एक बात ध्यान देना, हम कह सकते हैं कि जब बड़ा से बड़ा वैल्यू दे तो 360 से भाग देने का प्रयास करना, या तो एनालिसिस करने का प्रयास करना। हम इसको लिख सकते हैं कॉट 2 गुणे 360, 2 गुणे 360, 2 गुणे 360 मतलब 720 हो जाएगा। 720 में क्या जोड़ेंगे? 30 जोड़ेंगे तो 750 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कॉट 360 प्लस थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा होता है, मान चेंज नहीं होता है। पहले चतुर्थांश में जाएगा तो मान चेंज नहीं होगा, प्लस में आएगा सारी चीज़ें। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। और कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? √3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मुझे नहीं लगता है किसी भाई बंधु को दिक्कत हो रही होगी। बस आप प्लस माइनस जानना सीख गए हो, तो दोबारा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 था हम लोग का। आज ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करो। साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछा गया है। एक कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन मैंने लेके आया कि जिससे क्या होगा कि आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से तो आप बना लो। कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं कि यहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाए अगर मान लो तो आप बना सकते हो। तो साइन 120 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 प्लस 30, तो आपको मैंने बताया कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है हमारा, ये होता है कॉस थीटा। क्या होता है मेरे भाई? कॉस थीटा। प्लस में ही रहता है, माइनस में नहीं जाता है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में भी साइन क्या होता है? प्लस होता है। इसका क्या होगा वैल्यू? कॉस 30 डिग्री।
अब cos 30 डिग्री की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। √3 कितना होता है 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बस वैल्यू याद करो। वैल्यू आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, वैल्यू याद कर लो। पूरा का पूरा पैटर्न आपको पढ़ाया हुआ है, चतुर्थांश भी पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है। बस आपको करना क्या है? नोट्स बनाना है। नोट्स बना के मेरे साथ बने रहना है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस 1755 डिग्री का मान ज्ञात करें। 1755 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब कॉस 1755 डिग्री दे रखा हुआ है। अब 360 का गुणज कहीं ना कहीं तो खत्म होगा। हम कह रहे हैं कि 360 का गुणा कर रहे हैं तो 36 दुना 72, 72 दुना 144, 1440, 36 पच्चे 180, 1800, 36 पच्चे 180, 1800 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह सकते हैं यहाँ पे cos 5 × 360। अब सोचो 1800 आ गया, 18 में से क्या घटाएंगे? 45 घटाएंगे तो 1755 आ जाएगा। भाई 360 × 5 बराबर 1800, 18 में से 45 घटाएंगे 1755 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हैं cos -45 डिग्री, आप यहाँ पे जो बोला है cos 360 माइनस थीटा बराबर 360 माइनस थीटा बराबर ये cos थीटा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि चौथे चतुर्थांश की बात कर रहा है, चतुर्थ वाले बात कर रहा है। चतुर्थ में कौन सा होगा? cos हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। cos 45 का मान होता है 1/√2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत होगी। 8 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आ जाइए। किसी को समझ में ना आ रहा होगा तो मैसेज करके क्वेश्चन पूछ लेना, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लेना। किसी को ऐसा हो रहा हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरा का पूरा क्लास देखना, पहले पूरी की पूरी बेसिक क्लास देखना, उसके बाद से यहाँ से बात करना। बोला है cos थीटा बटे में, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 9 नंबर जो है क्वेश्चन बोला है कि cos थीटा बराबर cos थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, इसके बाद प्लस साइन माइनस थीटा बटे में ये हो जाएगा हमारा cos साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, प्लस क्या बोला हमारा कॉट बोला है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बटे में कितना बोला है? tan थीटा, यही बोला है। इसका मान मुझे ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे प्रिय छात्रों में किसी को दिक्कत हो रही होगी। हमने कहा है ऊपर cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा, आप प्लस साइन माइनस थीटा है, ये हो माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कितना होगा? साइन 180 प्लस थीटा जो होता है साइन थीटा में जाता है लेकिन माइनस में जाता है। हम कह सकते हैं माइनस साइन थीटा, प्लस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan कॉट 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब किस में जाता है? 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में tan माइनस होगा, हो सकता है माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा, यही होगा। हमने कहा एक कट गया तो आपको एक देगा, एक कट गया तो आपको एक देगा, एक कट गया तो माइनस एक। तो आप कह सकते हैं 1 + 1 - 1 यानी 2 - 1 बराबर कितना होगा? 1। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बस वैल्यू आपको आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन लग रहा होगा कठिन है, सर बड़ा क्वेश्चन है, कठिन है तो दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस पैटर्न आपको जहाँ पता वहाँ क्वेश्चन आसान बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि tan
क्वेश्चन बोला है कि tan 13 पाई बटे में 3 का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 से बोला है tan 13 पाई बटे में 3 का मान क्या होगा। तो आपका दिमाग जाहिर सी बात है उस पर चलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा tan पाई का मान होता है 180 डिग्री, क्योंकि डिग्री की बात हो रही है ना। ये कितना होगा 60। ठीक, हम कह सकते हैं कितना होगा, और 13 78, यानी हो जाएगा tan 780 डिग्री। कितना हो जाएगा 780 डिग्री। अब यहाँ पे कह सकते हैं 360 का हम लेंगे सर्किल, तो हो जाएगा tan 36 गुना 72, यानी 2 गुणे 360, 36 72 720, आप प्लस कितना लिख सकते हैं 60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी, आप जानते हो tan 360 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा ही हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी tan 60 डिग्री की। किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। और tan 60 डिग्री की वैल्यू, आप बताओ कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। जो cot 30 की वैल्यू होती है वही tan 60 की वैल्यू होती है। यही कह सकते हो ना, जो cot 30 की वैल्यू होती है tan, ये कितना हो जाएगा √3। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है मेरे किसी भी छात्र को कोई दिक्कत हो रही होगी, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत हो रही होगी इन सब क्वेश्चनों में। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, फोकस करना है हमारे तरह से। और जैसे आप फोकस कर लोगे तो आप अपना अंदाज क्लियर कर लोगे। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि साइन -1125 डिग्री का मान ज्ञात करें। 1125 डिग्री का मान ज्ञात करें। 1125 डिग्री का मान कितना होगा। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं कितना, माइनस साइन 1125 डिग्री। $1125। अब यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 1125 डिग्री बोला है, 360 के रिदम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 360 के नियर अबाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं साइन x 1125, 36 गुना 72, 36 से यहाँ कितना होगा 1080 आएगा, 1080 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस को रहने दो, माइनस साइन 3 गुणे 36, 36 18 9 10 1080। 1080 में से कितना घटाओगे 45, 25 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो 360 माइनस 45 में चौथे चौथांश में आ रहा है, माइनस में आ जा रहा है। किस में आ जा रहा है, माइनस में आ जा रहा है। तो हम करें कि वैल्यू हो जाए कितनी, माइनस साइन 45 डिग्री की। लेकिन एक बात ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है। आप कह सकते हो कि साइन 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, 360 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, माइनस हो जाएगा साइन थीटा। माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इतना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री हो जाएगी। साइन 45 डिग्री की मान होगा 1/√। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज ये क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और ध्यान देते हैं हम लोग, उसके बाद से हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन का श्रृंखला मैं लेकर चल रहा हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोला है कि कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई कॉस 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये है। उसके बाद से बोला है कि सेक 90 माइनस थीटा इंटू यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, नीचे है साइन 90 माइनस थीटा है। उसके बाद क्या है टेन थीटा अपन
दे रखा हुआ है tan थीटा अपॉन cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। उसके बाद दे रखा है प्लस tan 90 माइनस थीटा अपॉन cot थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है। अब मुझे लगता है कि सब आसान हो जाएगा। एक cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, sin थीटा। एक cosec माइनस थीटा बराबर हो जाएगा sec थीटा, sec थीटा हो जाएगा। ए sec कितना होगा, cosec थीटा, cosec थीटा। ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा हो जाएगा, ठीक। ये tan थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा अपन, ये भी हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा। प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot थीटा अपन, क्या हो जाएगा, cot थीटा। यही बनेगा वैल्यू। हाँ, अब सोचो कि कुछ क्या किया जाए। वैल्यू साइन अपन कॉस, कॉस अपन कॉसेक अपन सेक। आ जाओ, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये सेक थीटा 1 अपन कॉस थीटा हो जाएगा, गुणे कितना होगा, कॉस थीटा। अपन ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 अपन साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इतना तो कर सकते हो आप लोग। टैन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, इंटू टैन थीटा रहेगा। आप प्लस हो जाएगा कॉट थीटा अपन कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, सब कट जाएंगे। तो हमको कहेंगे कि 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2। ये हमारा आंसर कितना हो गया, 2। आंसर कितना हो गया, 2। क्यों ये लाया, इस सेक का मान चेंज किया तो मैंने कहा कि 1/cos थीटा होगा, 1/cos थीटा को ऊपर चला जाएगा। इसका मान चेंज किया तो 1 कितना हो गया, साइन थीटा नीचे आ गया। डायरेक्ट काट भी सकते ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आज की लिए क्लास हमारी इतनी ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। कल क्लास फिर से हम आपकी लेंगे। और मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन जैसे आप कंसेप्ट पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन बनाते जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।